वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम वृत्त के बारे में वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। हमने ये समतल आकृतियों के क्षेत्रफल के मैंने आपको वर्ग पढ़ा लिया है, आयत पढ़ा लिया है। आज हम वृत्त के बारे में आगे पढ़ते हैं। तो मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ा लिया उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं और फिर क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। समतल आकृतियों के बारे में मैंने वर्ग पढ़ा दिया है, वर्ग पढ़ा दिया है, आयत पढ़ा दिया है और फिर इसके बाद समांतर चतुर्भुज आता है, समांतर चतुर्भुज और फिर समचतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। तो मैंने क्या पढ़ाया अभी तक? वर्ग पढ़ा लिया और आयत पढ़ा लिया। समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज मैं आपको कुछ दिनों बाद पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी मैं वृत्त का पढ़ा रहा हूँ। वृत्त के बारे में मैं आज पढ़ाऊंगा क्योंकि वृत्त में कैसी आकृति बनती है। जैसे वृत्त में आयत बन जाता है, ये इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो वृत्त में आयत पूछा जाता है, फिर आयत में वृत्त को पूछा जाता है, ये आयत बना है और आयत में ये वृत्त बना है। तो इस टाइप के सवाल कैसे करेंगे तो वो भी हम आगे देखेंगे। तो मैंने वर्ग पहले पढ़ा दिया है, फिर आयत पढ़ाया और फिर आज हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद त्रिभुज पढ़ेंगे। इसके बाद हम त्रिभुज पढ़ेंगे। इसके बाद त्रिभुज पढ़ेंगे। तो वर्ग पढ़ा दिया, आयत पढ़ा दिया और समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आज हम वृत्त के बारे में पढ़ लेते हैं। तो वृत्त क्या है? वृत्त को इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं। वृत्त को इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं। और वृत्त की आकृति किस टाइप की आती है? तो वृत्त की आकृति कुछ इस टाइप की आती है। यह वृत्त की आकृति है। इसके बीच में एक केंद्र बिंदु है। यदि केंद्र बिंदु से मैं परिधि पर लंब खींचूं तो वो क्या? एक त्रिज्या बन जाती है। तो ये क्या हो गई? त्रिज्या। त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं। ये वृत्त है। ये वृत्त को इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं और ये एक त्रिज्या है और ये इसका केंद्र बिंदु है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यदि हमें व्यास दे रखा हो और तब हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तब कैसे करेंगे? इसका सूत्र हो जाएगा ये पाई आर स्क्वायर की जगह हो जाएगा पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। यदि व्यास दे रखा है तब वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। और यदि त्रिज्या दे रखी है तब वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त के क्षेत्रफल निकालने के ये दो सूत्र है, पाई आर स्क्वायर भी और पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 है। वृत्त की परिधि निकालने का क्या सूत्र है? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि इक्वल टू होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। और व्यास दे रखा है तब परिधि निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा? पाई इंटू डी हो जाएगा। डी क्या है? वृत्त का व्यास है। तो ये वृत्त के बारे में ये आपको सूत्र होने चाहिए, याद होने चाहिए। क्योंकि जो अभी जो सवाल है ये क्षेत्रमिति के जो सवाल है उसमें सूत्र के बगैर आपके सवाल नहीं हो पाएंगे। तो क्षेत्रमिति में आपको सूत्र सभी याद करने पड़ेंगे। जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसके सभी के सूत्र याद होने चाहिए। तो ये सभी टॉपिक क्षेत्रमिति के टॉपिक है, 2D के टॉपिक है। ये वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, वृत्त, त्रिभुज, इन सभी के सूत्र आपको याद होंगे तब आप ये सवाल कर पाओगे। तो इन सभी के आप सूत्र याद कर लेना। मैंने वर्ग के तो सूत्र लिखवा लिए पहले वाली क्लास में, आयत के भी सूत्र लिखवा लिए। आज मैं वृत्त के लिखवा रहा हूँ। वृत्त के, अर्धवृत्त के और त्रिज्यीय खंड क्या होता है उसके मैं सूत्र अभी लिखवा लेता हूँ। फिर समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज मैं जब भी पढ़ाऊंगा तब इसके भी सूत्र लिखवा लूंगा। क्योंकि ये सवाल है सूत्र के बगैर नहीं होंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। और यदि व्यास दे रखा है तब सूत्र हो जाएगा पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा 2 पाई आर। वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र 2 पाई आर। और यदि व्यास दे रखा है तब वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? पाई इंटू डी हो जाएगी। पाई इंटू डी हो जाएगी। डी क्या है? डी वृत्त का व्यास है। ये क्या है? वृत्त का व्यास है। अब आगे देखो अर्धवृत्त देख लो। अर्धवृत्त हम यहाँ पे ही देख लेते हैं, हम यहाँ पे ही देख लेते हैं अर्धवृत्त। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त को हम क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल बोलते हैं। इसको सेमी सर्कल बोलते हैं।
अर्धवृत्त को हम क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल बोलते हैं। और अर्धवृत्त की आकृति किस टाइप की आती है? कुछ इस टाइप की आती है, जैसे ये इस टाइप की अर्धवृत्त की आकृति आती है। ये एक अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त की आकृति इस टाइप की आती है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मैं शॉर्टकट में लिख लेता हूँ, क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। पूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त है तो अपॉन में 2 ही लगाना है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। और अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? ये परिधि, अर्धवृत्त की परिधि पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? पाई आर प्लस 2r। यह अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र पाई आर स्क्वायर बाई 2 और अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र पाई आर प्लस 2r। यह अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र है। अब आगे देखो, आगे और क्या वृत्त में क्या पूछा जाता है? त्रिज्यीय खंड के बारे में पूछा जाता है। तो त्रिज्यीय खंड के बारे में देखिए, त्रिज्यीय खंड जिसे हम चाप भी बोलते हैं, जिसे हम चाप भी बोलते हैं। तो त्रिज्यीय खंड क्या होता है? जैसे ये एक वृत्त है और ये इसका केंद्र बिंदु है और परिधि पर लंब खींचे जाते हैं, ये इस टाइप से। फिर ये तो चाप हो गया, ये चाप, और एक त्रिज्या यहाँ पे खींच ली जाती है। तो ये क्या हो गया? ये एक त्रिज्यीय खंड हो गया। ये एंगल कितने का है? ये एंगल जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं समझ लूँ, ये एंगल है वो 60 डिग्री का है, थीटा है 60 डिग्री का है। तो हमें अब ये ज्ञात करना है, इस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? ये एंगल पूरा कितना, वृत्त में पूरा एंगल कितने का बनता है? 360 का बनता है। तो 360 में ये 60 डिग्री है, वो कितना भाग घेर रहा है? ये 60 डिग्री है, वो कितना भाग है? ये पूरे वृत्त का 60 डिग्री कितना है? तो 60 डिग्री पूरे वृत्त में कितने का कोण बनता है? 360 का कोण बनता है। तो 360 का ये 60 है, वो कितना भाग है? 360, ये 60 है, वो 360 का कितना भाग है? ये 60 360 का कितना भाग है? तो ये 0 से 0 कैंसल, 6 एकम 6 और 6 6 36, 1/6 भाग है। ये पूरे वृत्त का ये 60 डिग्री है, वो 1/6 भाग है। पूरे वृत्त में ये 60 डिग्री है, वो 1/6 भाग है, 1/6 भाग है। अब यदि हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या सूत्र हो जाएगा? ये इसका क्षेत्रफल मैं आपको यहाँ पे ही बता लेता हूँ। इसका क्षेत्रफल, इसका त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का ये सूत्र हो जाता है। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसका परिमाप ज्ञात करने का क्या सूत्र है? इसका परिमाप, त्रिज्यीय खंड का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र 2r प्लस पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, 2r प्लस पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। ये इसका परिमाप। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, ये त्रिज्यीय खंड है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 और परिमाप ज्ञात करने का सूत्र 2r प्लस पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। ये त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है और ये परिमाप ज्ञात करने का सूत्र है। तो क्षेत्रमिति में किसी भी आकृति का आपको क्षेत्रफल या परिधि निकालनी हो तो आपको सूत्र याद होने चाहिए। तो ये आप सभी सूत्र याद कर लेना। ये सूत्र याद होंगे तब भी सवाल हो पाएंगे, जब तक सूत्र नहीं याद होंगे तब तक सवाल नहीं हो पाएंगे। अब आगे देखो, जैसे ये अब हमने देख लिया। आप वलय के बारे में देखो, वलय, वलय किस टाइप का होता है? वलय जैसे ये छोटा वृत्त और ये बड़ा वृत्त, और हमें इस बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमें इस बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? और ये इसका केंद्र बिंदु है, ये इसका केंद्र बिंदु है। और ये देखो, ये इसकी त्रिज्या, ये इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है और इसकी त्रिज्या वो कैपिटल आर है। तब इसका सूत्र क्या हो जाएगा? ये एक वलय है और वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई
कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यदि हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो बड़े वृत्त में से छोटा वृत्त माइनस करोगे तब ये निकल पाएगा। तो बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त को माइनस करना है। इसको डिटेल से ऐसे लिखते हैं, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई कॉमन आ रहा है, पाई को मैंने कॉमन ले लिया और फिर अंदर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या सूत्र हो जाएगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। तो ये वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। अब आगे देखो, जैसे मैं यहाँ पे एक बात और बता लेता हूँ। ये वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या है? 2 पाई आर है। वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र 2 पाई आर है। तो यदि हमें क्षेत्रफल दे रखा हो, ये जब भी हम सवाल करेंगे तब मैं इसको बता दूंगा या अभी बता दूं? वृत्त की परिधि में अभी बता लेता हूं। जैसे एक सूत्र और होता है कि नोट करके लिख लेना, ये वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि यदि हमें क्षेत्रफल दे रखा हो, यदि हमें वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है और हमें वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है, तब इसका सूत्र हो जाएगा 2 रूट पाई ए। 2 रूट पाई ए। ये तो कभी मतलब ये यदि आपको क्षेत्रफल दे रखा है और आपको वृत्त की परिधि ज्ञात करना है तब सूत्र हो जाएगा 2 रूट पाई ए। ये वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र है। और यदि हमें इसको ऐसे लिख लेते, जैसे वृत्त की परिधि को मैं पी से दर्शा लेता हूँ, पी इक्वल टू 2 रूट पाई ए हो गया। यदि मैं दोनों तरफ वर्ग कर लूँ तो ये पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। ये पाई, तो पाई और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पाई और ए बचेगा। तो पी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई ए, ये हो जाएगा। तो वृत्त की परिधि यदि हमें क्षेत्रफल दे रखा है, यदि हमें वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है और हमें वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है, तब इसका सूत्र हो जाएगा 2 रूट पाई ए हो जाएगा। और यदि मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लूँ, वर्ग कर लूँ, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई ए, ये हो जाएगा। अब हम सवाल करते हैं। अब सवाल को देखिए, ये सवाल है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, वृत्त की परिधि क्या होगी? हमें वृत्त का क्षेत्रफल इस सवाल को मैं आपको 2 तरीके से करवाऊंगा। ये वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है और हमें वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है, तो मैं 2 तरीके से करवाऊंगा। आप शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हो और डिटेल में भी कर सकते हो। तो मैं इस सवाल को, यदि किसी स्टूडेंट्स ने, मैंने अभी 10 मिनट तक आपको बेसिक बताया, बेसिक सूत्र वगैरह बताई, यदि आपने वो नहीं देख के डायरेक्ट सवाल पे आ गए तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको ये हम क्षेत्रमिति मेंसुरेशन के जो सवाल कर रहे हैं तो उसमें आपको सूत्र याद होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना सूत्र के आपके सवाल नहीं हो पाएंगे। तो आप पहले सूत्र याद करिए, फिर सवाल को देखिए। तो मैंने प्रत्येक क्लास में 5 से 10 मिनट बेसिक बता रखा है, सवाल के सूत्र बता रखे हैं। तो आप सूत्रों को एक डायरी में नोट कर लीजिए, फिर आप उनको याद कर लीजिए। जब तक आप सूत्र को याद नहीं करोगे तब तक आपके सवाल नहीं हो पाएंगे। तो मैंने वर्ग और आयत के सवाल पहले करवा दिए हैं 2 क्लासों में और उनके सूत्र भी लिखवा लिए। तो आप पहले वो क्लास देख ले और फिर इस क्लास को देखें। फिर इस क्लास में क्या है, हम वृत्त के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर आगे नेक्स्ट क्लास में वर्ग और वृत्त और आयत, इन तीनों को साथ में लेके चलेंगे। अब ये देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे दे रखा है 154 दे रखा है और हमें वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। तो परिधि हमें ज्ञात करनी है, तो इसकी परिधि हमें ज्ञात करनी है। तो इस सवाल को मैं 2 तरीके से करवाऊंगा। इस सवाल को 2 तरीके से हम करते हैं। तो मैं आपको पहले शॉर्टकट तरीके से भी करवाऊंगा और डायरेक्ट डिटेल भी करवाऊंगा। तो एक बार हम डिटेल से देख लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 154 दे रखा है। इक्वल टू पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। और त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो यह त्रिज्या को मैं आर स्क्वायर लिख लेता हूँ, त्रिज्या को आर स्क्वायर लिख लेता हूँ। अब 22 के पाड़े से ये 154 काटो, कितनी बार कटेगा? 22 सते 154 होता है, ये 7 बार कटेगा। 22 सते 154 होता है, ये 7 बार कटेगा। ये 7 में 7 का गुणा कर लो तो ये कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। 49 इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। तो त्रिज्या कितनी आ गई? त्रिज्या 7 आ गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है? वृत्त की परिधि क्या होगी? तो वृत्त की परिधि हमें ज्ञात करनी है। तो परिधि ज्ञात करने का क्या सूत्र है? वृत्त की परिधि
परिधि ज्ञात करने का सूत्र है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि ज्ञात करने का क्या सूत्र है? 2 पाई आर है। तो परिधि हमें ज्ञात करनी है 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है? 7 है। 7 से 7 कैंसिल कर लो, 22 दूनी 44, तो 44 सेमी इसका आंसर आ गया। ये 44 सेमी इसका आंसर आ गया। ये पहले तरीका ये है कि ये आप 2 सूत्र लगाओ और फिर इस सवाल के आंसर निकालो। तो इसमें 2 सूत्र लगाने पड़ेंगे। एक और साधारण सूत्र क्या है? परिधि निकालने का सूत्र है। दूसरा सूत्र है, यहाँ पे देखिए, वृत्त की परिधि निकालने का एक और सूत्र है। वृत्त की परिधि निकालने का सूत्र है 2√πa। 2√πa। यदि हमें क्षेत्रफल दे रखा है और हमें वृत्त की परिधि निकालनी है तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? 2√πa। 2 पाई का मान कितना है? पाई का मान 22/7 इंटू ये क्षेत्रफल कितना है? 154 है। तो 154 मैंने लगा लिया। अब 7 के पाड़े से 154 कितनी बार कटेगा? 7 के पाड़े से 154 कितनी बार कटेगा? मैं इसको ढंग से लिख लेता हूँ, ये ढंग से नहीं लिखा गया, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 और रूट में पाई का मान कितना है? 22/7 इंटू ये क्षेत्रफल कितना है? 154, तो 154 लिख लिया। 7 से ये कितने बार कटेगा? 7 से काटो, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 22 बार कटेगा। और 22 और 22 2 बार 22 है, तो 22 का पेयर बन गया, तो एक 22 बाहर निकल जाएगा, तो 2 इंटू 22 हो जाएगा, तो 22 दूनी 44, तो 44 सेमी इसका आंसर आ गया। 44 सेमी इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप 2 तरीके से इस सवाल को कर पाओगे। एक बार और समझिए यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया, क्योंकि ये तो साधारण है, डायरेक्ट सूत्र लगाना है, मान रखना है और डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कोई बड़ी दिक्कतें नहीं है। क्षेत्रमिति के सवाल में यदि आपको सूत्र याद है तो ज़्यादा कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। इसलिए आपको इंपॉर्टेंट बात क्या है? आपको सूत्र होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा था 154 और हमें वृत्त की परिधि ज्ञात करनी थी। तो आप ये मेथड ज़्यादा आसान पड़ेगा तो इससे, तो क्योंकि इसमें आपको 2 सूत्र लगाने पड़ेंगे और इसमें एक सूत्र से ही काम चल जाएगा। तो परिधि का सूत्र लगा लिया 2√πa। 2 रूट का रूट लगा लिया, पाई का मान 22/7, क्षेत्रफल कितना? 154 लगा लिया। 7 के पाड़े से ये कितनी बार कटेगा? 22 बार कटेगा। 7 दूनी 14, 1 बचा और 7 दूनी 14, 22 बार कटेगा। 22 का पेयर बन रहा है, तो 22 का तो मैं 22 स्क्वायर लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 22 बचेगा। 2 इंटू 22 44 से मैं डायरेक्ट आंसर निकल गया। दूसरा तरीका क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 154, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो क्षेत्रफल 154 इक्वल टू पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर। 22 से ये 154 काटे, कितनी बार? 7 बार कटेगा। 22 से 154 होता है, 7 बार कटेगा, 7 7 49, तो ये 49 आ गया आर स्क्वायर। और तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7। तो त्रिज्या कितनी आ गई? 7 सेमी आ गई। त्रिज्या 7 सेमी। हमें परिधि ज्ञात करनी है। वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर होती है। 2 इंटू पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है? 7 है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 दूनी 44 सेमी इसका आंसर आ गया। 44 सेमी इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से इस सवाल को करेंगे। अब आगे देखिए, आगे क्या? एक वृत्त की परिधि 88 सेमी है। एक वृत्त की परिधि कितनी है? 88 सेमी है। और हमें वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए, वृत्त की परिधि ज्ञात करने का क्या सूत्र है? वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 पाई आर। परिधि दे रखी है 88, तो यहाँ पे मैं 88 लिख लेता हूँ, इक्वल टू 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। अब ये काटो, 22 से ये कितनी बार कटेगा? ये 22 से ये कितनी बार कटेगा? 22 से कम 22 हो, 22 44, 22 ये कट जाएगा, 4 बार कटेगा, 22 चौक 88, 22 चौक 88, 4 बार कट गया। अब 2 से ये काटो, 2 से ये कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा। 2 दूनी 4, 2 बार कटेगा। 7 का यहाँ पे गुणा करवा लो, 7 दूनी 14, तो आर का मान कितना आ गया? 14 आ गया। आर का मान 14 आ गया। वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर होती है। परिधि का मान 88 दे रखा है, इक्वल टू 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर। 22 से 88 कितनी बार कटेगा? 4 बार कटेगा। 22 चौक 88 होता है। और 2 के पार्ट से ये 4 काटो, 2 दूनी 4 और 4 कितनी बार कटेगा? 2 दूनी 4, 2 बार कटेगा। 7 दूनी 14, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 14 आ गई। आर त्रिज्या कितनी आ गई? 14 आ गई। अब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का
क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र पाई आर स्क्वायर होता है। और क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितनी है? 14 है, ये 14 इंटू 14, क्योंकि स्क्वायर है, 14 इंटू 14 लिख लेते हैं। 7 के पाड़े से काटो, ये कितनी बार कटेगा? 7 दूकी 14, 2 बार कटा, 22 दूकी 44, 22 दूकी 44 इंटू 14, 44 में 14 का गुणा करो, कितनी बार जाएगा? 44 इंटू 14, ये गुणा करो, 14 का 14, 14 28, 14 43 42 चौचौक 56, 56 6 हासिलाई 5, 56 और 5 61, 616 वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। 616 वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। 616 वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये सवाल एक बार वापिस समझिए। सवाल क्या बोल रहा था? वृत्त की परिधि, तो परिधि का सूत्र होता है 2πr होता है। तो ये परिधि दे रखी है 88 सेमी इक्वल टू 2 पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या r। ये 22 से काटो, 22 चौक 88, 4 बार कटेगा और 22 दूकी 44, 2 बार कटेगा। यहाँ पे आप गुणा कर लो, 7 दूकी 14, तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 14 आ गई। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितने? 14, तो 14 इंटू 14 वर्ग है, इसलिए 14 इंटू 14 लिख लिया। अब 7 के पाड़े से काटो, 7 दूकी 14, 2 बार जाएगा और ये 22 दूकी 44 इंटू 14, 44 में 14 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 616 वर्ग सेमी आ जाएगा। 616 वर्ग सेमी आ जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या इसको करने का? दूसरा आसान तरीका है, परिधि इक्वल टू क्या होता है? परिधि इक्वल टू 2√πa, 2√πa, ये परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है 2√πa। तो 2 इंटू रूट पाई का मान कितना होता है? 22/7 इंटू क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है 2√πa। तो हमें क्या इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 2√πa होता है। और हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये दोनों तरफ वर्ग कर लो। मैं दोनों तरफ वर्ग करूँगा तो क्या हो जाएगा? p² हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे 2 दूकी 4 और यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और पाई a हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिधि कितनी है? परिधि 88 है। तो मैं 88 को 88 इंटू 88 लिख सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर है, तो 88 इंटू 88 लिख लिया इक्वल टू 4 इंटू पाई का मान 22/7 और इंटू क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। क्षेत्रफल के लिए मैंने ए लिख लिया। अब ये काटो कितनी बार? 22 चौक 88, तो 22 चौक 88, यहाँ पे 88 और ये 88 कैंसिल हो जाएगा। अब 88 में 7 का गुणा करूँगा तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 88 में 7 का गुणा करो, 88 में 7 का गुणा करो तो कितना आ जाएगा? 7 8 56, 56 का 6 हासिलाई 5, 7 8 56, 56 और 5 61, तो 616 वर्ग से भी आ गया आंसर ये। तो शॉर्टकट तरीके से भी आप कर सकते हो और डिटेल्स में भी कर सकते हो। आप यहाँ पे ऐसे डिटेल में करोगे तो आपको 2 सूत्र लगाने पड़ेंगे, यदि आप फार्मूले मतलब दूसरा सूत्र याद रखोगे तो आसानी से हो जाएगा। यदि आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है या फिर आपको क्षेत्रफल दे रखा है और परिधि ज्ञात करनी है तो आप ये सूत्र लगाना, परिधि इक्वल टू 2√πa होता है। और यदि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है और परिधि दे रखी है तब सूत्र क्या हो जाएगा? यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग कर लो, यहाँ पे p² हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूकी 4 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, पाई ये बचेगा, पाई ये लगा लिया। हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो p दे रखा है, परिधि दे रखी है 88, तो यहाँ पे स्क्वायर इसलिए मैंने 88 इंटू 88 लिख लिया, 88 इंटू 88 लिख लिया। 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू क्षेत्रफल, 22 चौक 88, 88 से 88 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लो, 88 में 7 का गुणा करवाते ही कितना हो जाएगा? 7 8 56, 6 हासिलाई 5, 7 8 56 और 5 61, तो इस क्षेत्रफल कितना आ गया? 616 वर्ग सेमी। तो आप इस तरीके से करोगे तो भी 616 वर्ग सेमी आएगा और इस तरीके से करोगे तो भी 616 वर्ग सेमी इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर ये 616, ये इसका आंसर आ गया। अब आगे देखो, आगे क्या है? यह सवाल है, नीचे दिए गए चित्र में वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है। ये चित्र दे रखा है, इसमें त्रिज्या कितनी है? 14 सेमी। ये त्रिज्या 14 सेमी थी, ये भी 14 सेमी हो जाएगी। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो हम क्या जानते हैं? ये पूरा एंगल कितने का बनता है? 360 का बनता है। 360 में ये छायांकित क्षेत्र है वो कितना भाग है? ये 60 डिग्री है, वो 360 का कितना भाग है? तो 60 डिग्री 360 का
कितना भाग है, तो ये भाग दे दो, तो 0 से 0, ये 6 के पार्ट से काट लो, 6 6 36, तो 6, तो 1/6 भाग है। ये छायांकित भाग है वो पूरे व्रत का कितना भाग है, तो 1/6 भाग है। ये छायांकित भाग है वो पूरे व्रत का कितना भाग है, तो 1/6 भाग है, 1/6 भाग है। तो इसका हमें क्या क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, पूरे व्रत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, पूरे व्रत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र πr² होता है। और ये कितना छायांकित भाग कितना 1/6 भाग है, छायांकित भाग कितना 1/6 भाग है, तो 1/6 का गुणा कर लो, 1/6 का यहाँ पे मैंने गुणा करवा लिया। अब इसको सॉल्व करो, पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, इंटू त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या 14 है, 14 × 14 अपॉन ये 6 है तो 6 लगा लिए, 6 है तो 6 लगा लिए। अब इसको सॉल्व करो, 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा, 2 से ये काटो, 2 तिया 6, 3 बार जाएगा, 3 से अब कोई कट रहा है नहीं कट रहा है, तो अब ये 14 का ये 22 से गुणा करवा लो, 14 का 22 से गुणा करवा लो, तो कितनी बार जाएगा, 14 × 14 14 28, 8 हासिलाई 2, 28 और 2 30, तो 308/3 हो जाएगा। अब इसको काटो, 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, 2 बचा 2/3, 102 सही 2/3, 102 सही 2/3 ये रहा, तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप इस सवाल को करोगे। तो आपको क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि जो मेंसुरेशन के जो भी सवाल है उसमें आपको सूत्र याद होने चाहिए, क्योंकि सूत्र के बगैर आपका एक भी सवाल नहीं हो पाएगा। तो आप सूत्र याद रखना, सवाल आसानी से हो जाएंगे। तो सवाल क्या था, सवाल बोल रहा था दिए गए चित्र में वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी, ये वृत्त की त्रिज्या दे रखी थी और छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इस छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो हमने क्या देखा, ये पूरा एंगल तो 360 का बनता है और ये एंगल है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री वो 360 का कितना भाग है, 60 डिग्री 360 का कितना भाग है, तो 60 में 360 का भाग दे दिया, 0 से 0 कैंसिल कर लिया, 6 से ये कितने बार कटेगा, 6 बार कटेगा, तो 1/6 भाग है। ये छायांकित भाग है वो पूरे व्रत का 1/6 भाग है, ये छायांकित भाग है वो पूरे व्रत का 1/6 भाग है। तो व्रत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, πr²/6 हो जाएगा, क्योंकि पूरे व्रत का क्षेत्रफल कितना होता है, पूरे व्रत का क्षेत्रफल πr² होता है और ये छायांकित भाग इतने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पूरे व्रत का क्षेत्रफल πr² और 1/6, यहाँ पे ये 1/6 का गुणा कर लो, तो 1/6 का गुणा करवा लिया। अब पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, त्रिज्या कितनी है 14, तो 14 × 14, ये वर्ग है इसलिए 14 × 14 लिख लिया, अपॉन 6। अब 7 के पार्ट से काटो, 7 दूनी 14, 2 बार कटेगा, 2 तिया 6, 3 बार कटेगा, 22 में 14 का गुणा करोगे 308 आएगा और फिर 3 का भाग दे दो, यहाँ पे ये 3 का भाग दे दो, 3 का भाग दोगे तो कितने बार कटेगा, 102 सही 2/3 इसका आंसर आ जाएगा, 102 सही 2/3 इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, आगे वाला सवाल देखो, आगे ये सवाल, एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 77 वर्ग सेमी, एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है वो कितना 77 वर्ग सेमी, अर्धवृत्त की त्रिज्या और परिधि क्या होगी, हमें इसकी त्रिज्या भी निकालनी है और इसकी परिधि भी निकालनी है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr² होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr², अर्धवृत्त मतलब आधा, तो πr²/2। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr², और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा πr²/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 77 सेमी, ये दे रखा है इक्वल टू पाई का मान कितना है, पाई का मान 22/7 होता है, इंटू त्रिज्या कितनी है, यहाँ पे त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, r² हमें ज्ञात करना है और अपॉन ये 2 है 2 आ जाएगा। अब 22 से ये 77 काटो, 22 से 77 कितने बार कटेगा, ये नहीं 22 से 77 कैसे, ये 2 से बस 22 काट लो, 2 से 22 11 बार कटेगा और 11 से 77 7 बार कटेगा, 11 से 77 7 बार कटेगा। अब 7 में 7 का गुणा करवा लो तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, r² = 49, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। और अब हमें क्या ज्ञात करना है, वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है,
हमें त्रिज्या हमने ज्ञात कर ली, त्रिज्या 7 आएगी, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर आएगा। ये दोनों तो कैंसिल कर लो, क्योंकि ये 8 सेमी तो आंसर आएगा ही नहीं, ये 7 सेमी ये इसका आंसर आएगा। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर आएगा, तो इसके लिए वृत्त की परिधि ज्ञात करो। वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, अर्धवृत्त की परिधि, वो भी अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, आधे वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, पाई आर प्लस 2r। यह अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है, पाई आर प्लस 2r। पाई का मान कितना है, पाई का मान 22/7, 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या 7 प्लस 2 इंटू त्रिज्या कितनी है 7, तो ये 7 लगा लिया। अब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचा, 22 बचा, प्लस 7 दूनी 14, 22 और 14 कितने होते हैं, 22 और 14 34, ये 34 नहीं 36, 22 और 14 36 सेमी, 36 सेमी ये रहा, तो 7 सेमी त्रिज्या और 36 सेमी वृत्त की परिधि, तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो सवाल क्या था, सवाल बोल रहा था एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 77 वर्ग सेमी, अर्धवृत्त की त्रिज्या और परिधि हमें ज्ञात करनी थी। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है। क्षेत्रफल 77 सेमी इक्वल टू पाई का मान 22/7, त्रिज्या आर स्क्वायर अपॉन में 2 आ जाएगा। ये 2 से 22 कितनी बार, 11 बार कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 बार कटेगा, 11 से 77 7 बार कटेगा, 7 49, आर स्क्वायर इक्वल टू 49, तो आर का मान 7 आ गया। अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, पाई आर प्लस 2r होती है। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7, ये 7 प्लस 2 इंटू 7, ये त्रिज्या 7 आ जाएगी। 7 से 7 कैंसिल कर लो, ये 22 बचा, प्लस 7 दूनी 14, तो यहाँ पे 14, 22 और 14 कितने आ गए, 36 आ गए, तो 36 इसका आंसर आ गया, 36 इसका आंसर आ गया। अब आगे देखो, आगे सवाल क्या है, एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है। एक वृत्ताकार मैदान है, जैसे इस तरह से मैं चित्र भी बना लेता हूँ, ये वृत्ताकार मैदान है, ये इस तरह से एक वृत्ताकार मैदान है, और इसका मैदान का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 616 वर्ग मीटर। मैदान का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 616 वर्ग मीटर है। तो उस मैदान के 4 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी क्या ज्ञात करो, ये हमें तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे एक चक्कर लगाते ही क्या हो जाएगा, एक चक्कर लगाते ये एक वृत्ताकार मैदान है, ये वृत्ताकार मैदान है, और उसका पूरा क्षेत्रफल हमें दे रखा 616 वर्ग मीटर है। तो उस मैदान के 4 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी ज्ञात करो। तो एक चक्कर लगाओगे तो क्या आ जाएगा, वृत्त की परिधि आ जाएगी। एक चक्कर लगाओगे तो क्या आ जाएगा, वृत्त की परिधि आ जाएगी। तो वृत्त की परिधि में फिर 4 का गुणा कर लो, वृत्त की परिधि में 4 का गुणा कर लो, तो ये 4 बार तय की गई दूरी ज्ञात हो जाएगी। तो पहले हम वृत्त की परिधि निकालते हैं और फिर इसमें 4 का गुणा कर लेंगे, क्योंकि 4 चक्कर लगाने, तो 4 का गुणा कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। तो परिधि ज्ञात करने का अब हम शॉर्टकट कर लेते हैं। अभी तक मैंने आपको डिटेल भी बताया और शॉर्टकट तरीका भी बताया, तो अब हम शॉर्टकट ही कर लेते हैं। शॉर्टकट परिधि का सूत्र क्या है, वृत्त की परिधि ज्ञात करने का शॉर्टकट फार्मूला है 2√πa, 2√πa। तो परिधि कितनी है, परिधि हमें ज्ञात करनी है, और यहाँ पे 2√π का मान 22/7 इंटू क्षेत्रफल कितना दे रखा है 616, तो 616 ये लिख लिया। अब ये कितनी बार कटेगा, 7 के पारे से ये काटो, 7 एकम 7, 7 8 56, 7 8 56, 56, तो ये कितने बचा, 5 बचा, तो 7 8 56, 88 बार कटेगा। अब इक्वल टू 2 इंटू रूट ये 22 इंटू ये 88 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 88 को मैं 22 इंटू 4 लिख लूँ, 22 इंटू 4 लिख लूँ 88 को, तो मैं 22 इंटू 4 को भी मैं 2 इंटू 2 लिख लेता हूँ, 2 इंटू 2 लिख लिया। अब 2 2 का पेयर बन गया, यहाँ से 22 बाहर निकलेगा और यहाँ से 2 बाहर निकलेगा, यहाँ से 2 बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे 2 पहले ही है और पहले से ही है, और यहाँ पे 2 बाहर निकलेगा, तो 2 और इंटू 2 कितना 4 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 22 बाहर निकलेगा, तो 22 चौक ये कितना आ जाएगा, 22 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, यहाँ पे 88 सेमी आ जाएगा। वृत्त की परिधि कितनी आ गई, 88 सेमी आ गई। वृत्त की परिधि कितनी आ गई, 88 सेमी आ गई। अब हमें क्या निकालनी है, 4 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तो ये पूरी वृत्त की परिधि कितनी आ गई, 88 सेमी आ गई। अब हमें 4 चक्कर लगाने हैं, तो 88 में 4 का गुणा कर लो, 88 में 4 का गुणा कर लो, तो ये कितना आ जाएगा,
8 चौक 32, हासिल आई 3, 8 चौक 32, 32 और 3 35, 352 मीटर आ जाएगी, 352 मीटर आ जाएगी। 352 का ये रहा, तो ये इसका आंसर निकल गया, 352 मीटर इसका आंसर निकल गया। तो सवाल क्या था? सवाल बोल रहा था एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, तो उस मैदान के 4 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी ज्ञात करो। ये हमें ज्ञात करना था। तो परिधि का सूत्र क्या होता है? 2√पाई है, 2√पाई ये परिधि का सूत्र होता है। तो यहाँ पे 2√पाई का मान कितना है? 22/7, तो 22/7 लिख लिया, इंटू क्षेत्रफल कितना है? 616 लिख लिया। 7 के पाड़े से ये 88 बार कटेगा। अब यहाँ पे 22 है और यहाँ पे 88 है, तो यहाँ पे 2√22 का 22 लिख लिया। 88 को मैंने क्या लिखा? 22 इंटू 4 88 होता है, 22 इंटू 4 88 होता है। तो 22 इंटू 4 को मैंने 2 इंटू 2 लिख लिया। तो यहाँ पे 22 2 और 2 का गुणा करोगे तो 88 आ जाएगा। 22 2 और 2 का गुणा करोगे तो 88 आ जाएगा। तो ये मैंने इस तरह से डिवाइड कर लिया। अब 2 के पेयर बन गए, यहाँ पे 2 के पेयर बन गए। यहाँ से 22 बाहर निकलेगा और यहाँ पे 2 बाहर निकलेगा। 2 और 2 4 हो गए और 22 यहाँ पे बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे 22 आ गया। 22 चौक 88, ये 88 सेमी। तो पूरी वृत्त की परिधि कितनी आ गई? 88 सेमी आ गई। अब हमें क्या 4 चक्कर लगाने, 4 चक्कर लगाने, तो क्या करेंगे? 88 में 4 का गुणा कर लेंगे। ये 88 में 4 का गुणा करोगे 352 मीटर, इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट आगे देखो, 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 16 सेमी है। 2 सकेंद्रीय वृत्त है, मतलब 2 सकेंद्रीय वृत्त मतलब वलय है। जैसे मैं बना लेता हूँ, ये एक छोटा वृत्त है और ये बड़ा वृत्त है, इस तरह से ये वृत्त है। 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 16 सेमी व 12 सेमी। जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है, जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है वो तो कितनी है? 16 सेमी है, और छोटे वृत्त की त्रिज्या वो कितनी है? 12 सेमी है। तो वृत्तों के मध्य परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैंने पहले आपको सूत्र बता रखा है, तो वो सूत्र क्या था? ये हमें ज्ञात करना है। तो 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 16 सेमी और 12 सेमी है, तो वृत्तों के मध्य परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है, वलय का क्षेत्रफल मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है πr² माइनस πr²। बड़े वृत्त में से, ये बड़ा वृत्त है तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर लेंगे, तो ये मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने क्या किया? 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या दे रखी थी 16 सेमी और 12 सेमी, और मुझे वृत्त के मध्य परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूँगा? बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करूँगा। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr² होता है, और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो ये माइनस कर लो। यहाँ पे दोनों में पाई कॉमन आ रहा है, पाई को कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे R² माइनस R² बचा। अब मैं इसको आगे क्या लिख सकता हूँ? पाई ये R² माइनस R², इसको A² माइनस B² का सूत्र क्या होता है? A प्लस बी और A माइनस बी। तो मैं R प्लस R लिखूँगा और यहाँ पे R माइनस R लिखूँगा। ये इस तरह से कैसे? पाई R, कैपिटल R का मान कितना है? 16, तो 16 प्लस 12 और यहाँ पे 16 माइनस 12, ये आ जाएगा। 16 प्लस 12 और 16 माइनस 12। पाई का मान 22/7 लिख लो। हाँ, यहाँ पे लिख लेते हैं 22/7। 16 और 12 कितने होते हैं? 16 और 12, 16 और 12 कितना होते हैं? 16 और 12 28। 16 और 12 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। और इंटू, और 16 में से 12 गए कितने बचे? 4 बचे, ये 4 बचे। अब ये 7 से मैं 28 को काट लो, 7 चौक 28 होता है, तो यहाँ पे 4 बचेगा। 4 और 4 16 हो गए, तो 22 इंटू 4 चौक 16। तो 22 में 16 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 16 2 की 32, 2 हासिल 3, 16 2 की 32, 32 और 3 35, 352 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। 352 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 16 सेमी व 12 सेमी है, तो वृत्तों के मध्य परिबद्ध क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे? ये 16 सेमी है और ये 12 सेमी है। हम जानते हैं कि वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना है। तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल πr² और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस πr²। तो ये पाई बाहर ले लो, R² माइनस r²। ये A² माइनस B² क्या होता है? A प्लस बी A माइनस बी, तो R प्लस R और R माइनस R लिखा। ये मान रख लो, कैपिटल R का मान 16 और स्मॉल r का मान 12
12, तो 16 + 12 28 और 16 - 12 4, तो 7 चौक 28, 4 आ जाएगा, 4 चौक 16, 22 × 16 कितने आ जाएंगे 352 मीटर। ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो आगे, आगे क्या है, उस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जो 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है। उस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जो 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है। जैसे एक ये वलय, ये एक वृत्त है और वृत्त में ये वृत्त का केंद्र बिंदु है और यहाँ पे मैंने त्रिज्यीय खंड खींचा है, ये त्रिज्यीय खंड, और यहाँ पे केंद्र पर कितने का कोण बन रहा है 120 डिग्री का, यहाँ पे 120 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हमें यहाँ पे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, ये एक वृत्त है, ये पूरा एक वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र बिंदु है और केंद्र बिंदु पर कितने का 120 डिग्री का कोण बन रहा है और हमें ये त्रिज्यीय खंड इतने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें इस इतने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इतने का क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो ये 120 है, ये पूरा वृत्त में कितने डिग्री का कोण बनता है 360 का कोण बनता है। तो जो 120 डिग्री है वो 360 का कितना भाग है, वो देखो 120 डिग्री है वो 360 का कितना भाग है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 से कैंसिल करो, 12 × 12, 12 × 2 24, 12 × 36, तो 1/3 भाग है। ये त्रिज्यीय खंड है वो पूरे वृत्त का कितना भाग है 1/3 भाग है, 1/3 भाग है। जो ये त्रिज्यीय खंड है, ये त्रिज्यीय खंड है वो ये इस पूरे वृत्त का कितना भाग है, तो 1/3 भाग है, 1/3 भाग है। तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र πr² होता है। और 1/3 भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, 1/3 πr² हो जाएगा। ये 1/3 का गुणा हो जाएगा, 1/3 का गुणा हो जाएगा इंटू πr² हो जाएगा। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, πr² होता है। और 1/3 भाग का क्षेत्रफल, ये पूरे वृत्त का कितना भाग है 1/3 भाग है, ये इतना पूरे वृत्त का कितना भाग है 1/3 भाग है। तो 1/3 का गुणा करवा लो, तो 1/3 का गुणा करवा लिया, पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, त्रिज्या कितने जो 7 सेमी त्रिज्या, तो 7 × 7 अपॉन यहाँ पे 3 है 3 लिख लो, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 सते 154, 22 सते 154 आ जाएगा अपॉन 3। तो यहाँ पे 3 का भाग दे दो, तो ये कितना आ जाएगा 3 × 5 = 15 और यहाँ पे 3 × 3 1 बचा, 0 आ जाएगा, 3 × 3 9 और 3 × 9 51.33 वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, 51.33 वर्ग सेमी ये रहा। तो ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, 51.33 वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से समझ ले, सवाल क्या बोल रहा था, उस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जो 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का, ये 7 सेमी त्रिज्या, ये त्रिज्या कितनी 7 सेमी की त्रिज्या है, 7 सेमी की त्रिज्या की है, त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ पे 120 डिग्री। तो ये त्रिज्यीय खंड है वो ये पूरे वृत्त का कितना भाग है, पूरे वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है और ये कितना 120 डिग्री। तो 120 डिग्री है वो 360 का कितना भाग है, 0 से 0 कैंसिल, 12 से ये 3 बार कटेगा, तो 1/3 भाग है, पूरा 1/3 भाग है। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr² होता है। तो 1/3 भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/3 का गुणा कर लो, तो 1/3 इंटू πr², 1/3 इंटू पाई का मान कितना 22/7, त्रिज्या कितनी है 7 सेमी, 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 सते 154 अपॉन 3 आ जाएगा, 3 से ये काटो, 3 × 5 = 15 और 4 बचा, 3 × 3 1 और फिर 1 बचा, पॉइंट लगा लो, 0 आ जाएगा, 10 बचा, 3 × 9 और 3 × 9 51.33 वर्ग सेमी इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। यदि आपको परिमाप ज्ञात करना होता, ये तो आपने क्या इसका क्षेत्रफल ज्ञात किया, ये क्या इस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया है। यदि आपको परिमाप पूछा होता कि इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप, क्षेत्रफल ज्ञात करो की जगह दिया होता परिमाप ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो की जगह आपको दिया होता परिमाप ज्ञात करो, तब इसका सूत्र क्या हो जाता परिमाप। तो परिमाप ज्ञात करना
का सूत्र हो जाता है परिमाप। तो पूरे का परिमाप कितना होता है, वृत्त का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र कितना होता है, 2πr होता है। और हमें क्या 1/3 भाग का परिमाप ज्ञात करना है, 1/3, तो 1/3 का गुणा करवा लो, बस इतना ही करना है। अब यहाँ पे मान रखो और आंसर निकाल लो, 1/3 इंटू 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है 7 है, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूकी 44, 22 दूकी 44, तो 44/3 आ जाएगा। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 44/3। यहाँ पे भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये कितना 3 एकम 3, यहाँ पे 14 बचा, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, 13 14 2 बचा, तो 2/3। तो ये इसका परिमाप आ गया, ये सेम है इसका परिमाप। तो इसका परिमाप पूछा होता तो क्या आंसर आता, इस त्रिज्य खंड का परिमाप पूछा होता तो 14 से 2/3 आंसर आता। यह 14 से 2/3 से भी इसका आंसर आता। परिमाप पूछा होता तो 14 से 2/3 से भी इसका आंसर आता, लेकिन क्षेत्रफल पूछा है तब इसका आंसर क्या आ गया, 51.33। तो 51.33 वर्ग से भी इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो आगे का सवाल क्या है, 16 सेमी व्यास वाले वृत्ताकार कागज के 2 बराबर हिस्से किए गए, प्रत्येक हिस्से का क्षेत्रफल एवं परिमाप, प्रत्येक हिस्से का क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात करो। तो इसका हमें परिमाप ज्ञात करना है। ये क्षेत्रफल मैंने लिखा नहीं है, मुझे 2 ऑप्शन लिखने चाहिए थे, तो ये आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ, ये आप होमवर्क में करना है। इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा और इसका परिमाप क्या आ जाएगा, ये आप होमवर्क में कर लेना, क्योंकि सभी सवाल मैंने करवाए हैं। तो एक सवाल आप खुद करिए। तो इसका परिमाप, चलो इसका परिमाप तो मैंने लिख लिया, ये परिमाप ही इसमें से एक आंसर आ जाएगा। तो परिमाप का क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करना है। तो अर्धवृत्त का परिमाप, क्योंकि ये कागज के 2 बराबर हिस्से किए गए, तो 2 बराबर हिस्से किए तो क्या अर्धवृत्त बना होगा, 2 बराबर हिस्से किए तो क्या अर्धवृत्त मतलब आधा परिमाप। तो हमें आधा परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, πr + 2r, πr + 2r ये सूत्र हो जाएगा। पाई का मान कितना है, पाई का मान 22/7 और इंटू आर त्रिज्या कितनी है, ये 16 सेमी व्यास है, तो 16 का आधी त्रिज्या हो जाएगी, क्योंकि व्यास ये त्रिज्या, तो त्रिज्या 16 की आधी कितना होता है 8 होता है, तो 8 त्रिज्या हो जाएगी, प्लस 2 इंटू त्रिज्या कितना 8 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 अटे ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 दूकी 16 का 6 हासिला 1, 16 और 1 17/7 प्लस 8 दूकी 16, ये हो जाएगा। 7 के पाड़े से ये काटो, कितने बार कटेगा, 7 दूकी 14, 7 दूकी 14 और कितने बचे 14 15 16 17 3 बचे, तो ये 36 बचे। तो कितना 7 × 5 = 35, 1 बचा, पॉइंट लगा 0, 7 एकम 7 और ये 7 तो 3, तो 7 × 28 ये प्लस 16, तो इक्वल टू क्या 16, ये जोड़ोगे 25 और 16 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, पीछे पॉइंट में 14 आ जाएगा। ये 6 और 5 11 का 1 हासिला 1, 2 और 2 4, तो 41.14 से भी इसका आंसर आ जाएगा, 41.14 से भी इसका आंसर आ जाएगा। तो ये परिमाप मैंने दे रखा था, यदि क्षेत्रफल मैंने दे नहीं रखा है, लेकिन आप क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना। क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल तो πr² होता है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में अपॉन में 2 कर लेना। तो पाई का मान रखो, r त्रिज्या का मान रखो, त्रिज्या कितनी है 8 सेमी, ये व्यास 16 सेमी, तो त्रिज्या इसकी आधी होगी, और फिर ये ज्ञात कर लेना आप। तो परिमाप कितना है, परिमाप अर्धवृत्त का परिमाप πr + 2r, r का मान कितना है, ये 16 सेमी, तो व्यास है, व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो 8 सेमी त्रिज्या हो गई। फिर इसको सोल्व किया तो लास्ट में आंसर कितना आ गया, 41.14 से भी इसका आंसर आ गया। तो ये परिमाप आ गया, और क्षेत्रफल आप खुद ज्ञात कर लेना, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।